बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। या साहब, एशिया कप 5 सितंबर से 21 सितंबर तक यूएई में शेड्यूल है। भारत एशिया कप से आखिर क्यों भाग रहा है? चाहता क्या है? क्या मकासद हासिल होंगे उसे इस तरह करने से? एशिया कप की हुई मीटिंग, लेकिन अब सारी बात चली गई है इंडिया के हाथ में। जीत किसकी, हार, एक बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला। क्या ये समझ लें हम कि भारतीय बोर्ड ने फिर हथियार डाल दिए हैं, एसीसी इजलास के लिए वर्चुअल शिरकत पर राजी हो गया है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है ये? ना, मुझे जो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें भारत की चाल है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है। भारत की हठधर्मी के बायस कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, सब कुछ हल हो जाएगा और एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी। मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहाँ पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर्स थे उन सब की बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, एशिया कप 2025 के एसेसिंग मीटिंग कराया गया ढाका में। दोस्तों इस मीटिंग में दोस्तों बीसीसीआई ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया है। दोस्तों बता दूं कि आप लोगों की एशिया कप 2025 के एसेसिंग मीटिंग ढाका में जो कराया गया, इस मीटिंग में दोस्तों सभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष आए हुए थे, सिर्फ अफगानिस्तान श्रीलंका के छोड़कर। बीसीसीआई के दोस्तों फुल सपोर्ट सभी क्रिकेट बोर्ड कर रही थी। इसी बात को पाकिस्तानी मीडिया मोहसिन नकवी को तगड़ी मिर्ची लग रही है। दोस्तों मोहसिन नकवी पैर पकड़कर बीसीसीआई को रो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन रहता है। क्या ये समझ लें हम कि भारतीय बोर्ड ने फिर हथियार डाल दिए हैं, एसीसी इजलास के लिए वर्चुअल शिरकत पर राजी हो गया है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है ये? ना, मुझे जो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें भारत की चाल है। आज ही एक भारतीय जर्नलिस्ट से मेरा राब्ता हुआ, उसने कहा कुछ इस तरह की तजवीज है कि शायद पाकिस्तान और भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है। जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा। आएंगे उनके जो राजीव शुक्ला है, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में बीसीसीआई के सदर भी बन सकते हैं रॉजर बिनी की जगह, तो कोई ना कोई मामला जरूर है। आज के इजलास में पता चलेगा, क्योंकि देखें अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा। और लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। बैक एंडेड खबरें ये आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है और इंडिया, क्योंकि 3 मेजर बोर्ड्स जो हैं, अगर वो डिनाई कर देते पार्टिसिपेशन इन दिस एशियम तो शायद एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ जाता। यस, बीसीसीआई इज द होस्ट। डेट्स भी टेंटेटिव आ गई सितंबर की, एंड आई पर्सनली फील इसमें सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया, बीसीसीआई, कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है।
सो वो तो नज़र आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पोर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीजें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है। बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल मनवाया, और अब ये eventually participation इंडिया ने की बीसीसीआई ने। So I think at the end of the day all is well that ends well. कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनवा ही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया। 25 मुल्कों के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। कोरम पूरा करने के लिए 13 मुल्कों की नुमाइंदगी जरूरी थी, तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। फिर जो डिसल्वा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वो और राजीव शुक्ला सेक्रेटरी बीसीसीआई, वो आए वीडियो लिंक के ऊपर। तो जो कुछ मामला तय हुए हैं, चूंकि अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का होस्ट भारत है, तो बॉल उनके कोर्ट में है, फैसला उनको करना है। इत्तलात आ रही है कि अबू धाबी और दुबई एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुमकिना वेन्यूज होंगे। और पहले ये कहा जा रहा था कि टूर्नामेंट में 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, अब ओमान और सिंगापुर का भी इजाफा हुआ है। अब ये टूर्नामेंट 6 की बजाय 8 टीमों का टूर्नामेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर की जो डेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, भारत की शिरकत के हवाले से जो इस टूर्नामेंट पर गहरे स्याह बादल मौजूद थे, वो इस एनुअल जनरल मीटिंग जो ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मुनक्किद हुई है, उस तनाजुर में जो है उसको एक अच्छा इक़दाम कहा जा सकता है। भारतीय मीडिया जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिस अंदाज में बातचीत कर रहा था, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होगा। और हमने देखा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान और इंडिया के चैंपियंस का मैच बर्मिंघम में नहीं हो सका, टिकटों को रिफंड कर दिया गया। लेकिन जो भारत के वजीर खेल हैं, उन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, किसी टूर्नामेंट में खेलेगा तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। अब जबकि आपका सवाल है कि भारत क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है, भारत क्यों भाग रहा है, तो आपके सामने है सिवाय खड़ा करने के, एक अच्छे पड़ोसी ना होने का हक अदा करने के हवाले से भारत हमेशा बाजी लेकर गया है। जी। अबू धाबी और दुबई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर एशिया कप 2025 का जो वेन्यू है वो दोनों को रख दिया गया है। शारजा को बैकअप के तौर पर रखा है क्योंकि बीसीसीआई इतना शारजा में खेलना लाइक नहीं करता, लेकिन 2 वेन्यूज जो वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं। अब कहा यह गया है बीसीसीआई की तरफ से कि हमें 2 दिन दीजिए, हम क्योंकि टीम्स की तादाद ज्यादा है, हम एक तो शेड्यूल भी तैयार कर लेते हैं 2 दिन में, प्लस हम स्पॉन्सर के साथ भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। लेकिन एक्चुअली में बीसीसीआई की चीज तो नजर आई कि वो खेलना चाहते हैं एशिया कप। उसके 2 रीजन है कि बीसीसीआई क्यों चाहता है खेलना। इवन इंडियन मीडिया में या सोशल मीडिया में काफी बीसीसीआई को अगर आप देखो सोशल मीडिया में या जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो लेजेंड्स है ना, इन्होंने मेन टाइम के ऊपर, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं था, ना इनको इजाजत की जरूरत थी ना कुछ था, इनके इंडिविजुअली इन्होंने करना था। चूंकि इन्होंने पहले इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए थे जिसके चलते वो भी खेलना चाहते थे, जो अंदर की खबर है वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन अल्फाज इतने बड़े बड़े अदा कर दिए गए थे जिसके चलते बाद में बहुत ज्यादा इंडियन फैंस की तरफ से प्रेशर बना और मीडिया की तरफ से प्रेशर बना कि पहले आप क्या बोलते थे और अब आप खेलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो बैकफुट पे चले गए। चूंकि वो बैकफुट पर चले गए तो माहौल सारा खराब हो गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सारे लेजेंड्स खेलने के लिए गए हुए थे, तभी तो वो इंग्लैंड में भी मौजूद थे। तो पहले मना कर देते कि भाई हमने नहीं खेलना। और अगर पहले पता होता कि धवन नहीं खेल रहे या हरभजन सिंह नहीं खेल रहे, तो शायद वो जो मैच रखना था, अगर बाद में धवन ने कमिटमेंट की, अगर वो पता होता ऑर्गेनाइजर को, तो वो पहले ही ना रखते। और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे हो तो वो चैनल, स्पोर्ट्स चैनल जो बीसीसीआई की तारीफ कर रहे होते थे, वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप मीटिंग के अंदर भी क्यों जा रहे हैं,
जब आपके लेजेंड से नहीं खेला तो फिर आप अपने प्लेयर्स को खिलवा के अपने प्लेयर के साथ जिसे कहते हैं ना ज्यादती करवा रहे हैं। जब आपके लेजेंड्स ने खेलने से मना कर दिया, इसका मतलब है कि अगर आप अपने प्लेयर से कह देंगे जो करंट टीम है उनको जाके खेलो, तो वो उनको तो लोग बुरा उनका हाल करके रख देंगे, और ये बहुत बड़ी वजह बन चुकी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि दोस्तों कुछ पाकिस्तानियों का ये मानना है कि दोस्तों बीसीसीआई हो या फिर आईसीसी, जब बीसीसीआई की सिक्योरिटी जैसा थे तो दोस्तों बीसीसीआई की आईसीसी में चलती थी। अब तो दोस्तों बीसीसीआई का सिक्योरिटी जो जैसा थे वो आईसीसी की न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। और पाकिस्तानियों का यही मानना है कि बीसीसीआई को हर जगह पर चलती है, वो पॉलिटिक्स में हो या फिर दोस्तों यहाँ पर आईसीसी हो या फिर बीसीसीआई हो। बीसीसीआई भी थे तो आईसीसी का कहना जो मानती थी वो बीसीसीआई को मानती है। अब तो आईसीसी के न्यू चेयरमैन जैसा बन चुके हैं। और दोस्तों बता दूं आप लोगों की दोस्तों एशिया कप 2025 का जो दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल निकालने जाने वाला है, उससे पहले मीटिंग कराया गया आईसीसी में, जो दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में यहाँ पर आईसीसी ने मीटिंग कराया, जिसमें दोस्तों सभी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष वहाँ पर आए हुए थे, सिर्फ दोस्तों श्रीलंका और दोस्तों अफगानिस्तान, इंडिया बीसीसीआई के अलावा। और दोस्तों बीसीसीआई अफगानिस्तान और दोस्तों श्रीलंका जो थे जूम ऐप के ऊपर आए हुए थे, और सभी क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर ढाका में उपस्थित थे। और दोस्तों वहाँ पर जो चली सिर्फ बीसीसीआई की कहना सभी क्रिकेट बोर्ड माने। और दोस्तों बीसीसीआई 2 दिन का समय निकाला है कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एशिया कप जो होने वाला है जो दोस्तों भारत ही होस्ट करेगा, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई यहाँ पर यूएई में ये मुकाबला शिफ्ट कर देगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने जो होस्ट थी पाकिस्तान, वो भारत ने यहाँ पर दुबई में उनको बुलाई थी खेलने के लिए। और पाकिस्तान भी ये प्रोपेगेंडा कर सकती है कि दोस्तों भारत में हम आकर एशिया कप 2025 नहीं खेलेंगे, इस कारण से भारत दुबई में शिफ्ट कर देगी। और दुबई के अलावा दोस्तों बात किया जाए तो शारजा में दोस्तों यहाँ पर से एक स्टेडियम एक्स्ट्रा हो सकती है, जो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा जाए, लेकिन दोस्तों जो मुकाबला खेलने जाने वाला है वो दुबई में पूरी खेली जाएगी। और पाकिस्तानियों को यही लग रहा है कि भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों बीसीसीआई यही पहले से ही तय कर चुकी है कि हम भारत में एशिया कप 2025 नहीं कराएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों यहाँ पर से पहले तो भारत में यहाँ पर से इलेक्शन चल रही है, उसके बाद दोस्तों दुबई में जो मुकाबले होने वाले हैं, जो पूरी एशिया कप होगी।